काम के घंटों की आजकल बातचीत चल रही है, देश भर में बहस चल रही है। आपने देखा ही होगा, पहले नारायण मूर्ति जी का बयान आया था कि 70 घंटे काम करना चाहिए। फिर अब एल&टी के चेयरमैन का आ गया है कि क्या करोगे तुम लोग संडे को, क्या बीवी का मुंह देखकर क्या करोगे? इस पे आपका क्या सोचना है? ओह! मैं एक बीवी हूँ। मैं तो चाहूँगी कि मेरा पति मेरा दिन-रात, सुबह-शाम चेहरा देखे। बट आई थिंक इट वाज़ अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आप पहले तो आप एक औरत को उस स्तर पे रख रहे हो कि तुम उस औरत का चेहरा देखकर क्या करोगे जो तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक रही है। आई एम अज्यूमिंग आई एम अज्यूमिंग कि उनकी नज़र में हर काम करने वाला आदमी है। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है कि घर जाके बीवी का चेहरा कब तक देखोगे? तो मतलब आपके लिए सारे एम्प्लॉयज सिर्फ आदमी हैं, आपने औरतों को कंसिडर ही नहीं किया। बिल्कुल। वन, और फिर अब आप अगर ये सोच रहे हो कि हर एक बंदा आदमी है और उसकी हर एक की बीवी हाउसवाइफ है, तो वो हाउसवाइफ के नौकर है या सर्वेंट है कि वो आपकी सारा दिनचर्या संभाल रही है, आपके आने जाने के पहले टिफिन बना रही है, आने के बाद आपका डिनर जगह पे कि नहीं, आपके बच्चों को संभाल रही है, और आप संडे को उसका चेहरा भी नहीं देखोगे? हाउ सैड इज दैट? वाओ! तो दीपिका जी ने तो बिल्कुल ठीक बोला। आई टोटली सपोर्ट हर। एंड आई फील कि हमारे यहाँ ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि नहीं, फैमिली लाइफ इज इम्पोर्टेंट। एंड नॉट ओनली फैमिली लाइफ, लाइक हर दिन आपको इतना ही टाइम आप लोग से मांगना चाहिए, किसी भी एम्प्लॉय से उतना ही टाइम मांगना चाहिए जितने में वो अपना 100% दे सके, और उसके बाद उसे जाने दो घर, ताकि वो अगले दिन फ्रेश माइंड से आए, वापस काम करना चाहे। दिव्यांका, आपने कहा कि जब आप इनिशियल डेज में थे, 365 डेज का जो आपने साइन किया, हाँ, उसके बाद आपने अपने टर्म्स चेंज किए कि बॉस आप ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे तो नहीं करूँगी। यहीं पे वो सिक्योरिटी जो है ना, एज एन एक्टर, वो काम आती है। ये मुझे पता है मैं अच्छा काम करती हूँ। मुझे पता है जब मैं आपके साथ जितने भी घंटे हूँ उतने घंटे में ना मैं आपको मैक्सिमम आउटपुट दूंगी। मुझे पता है आप जब मेरे साथ काम करोगे तो आपको भी वो मिलेगा। तो फिर व्हाई शुड आई अग्री फॉर अननेसेसरी टर्म्स? राइट। तो इसीलिए मैं वो काम करती ही नहीं हूँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे सामने वाले का इंटेंशन ही एक्सप्लॉइटेशन है। राइट। हाँ, जहाँ पे अच्छा, ये ना वही गट फीलिंग वो बड़ी काम में आती है। कई बार आपको पता चल जाता है सामने वाले से, दो दो तीन बातचीत करके, एक फ़ोन कॉल करके आपको समझ आ जाता है कि सामने वाला सॉर्टेड कितना है, एज़ अ प्रोड्यूसर या एज़ अ डायरेक्टर, एज़ अ राइटर। एंड जब वो सॉर्टेड होते हैं ना अपनी राइटिंग में, अपने पूरे कॉन्सेप्ट में, तो फिर एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बट ये इस सिचुएशंस में जब ये ऐसे पीरियड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स मेंटल इश्यूज से फेस होते हैं। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? प्लीज अगर आप बता सके तो। नहीं, मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। मेरा फर्स्ट शो वाज़ अ ट्रॉमेटिक शो ऑफ माय लाइफ। ट्रॉमेटिक। अ, पता नहीं तब ना ये डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। ये आजकल जो क्या हुआ है ना कि जो इतना सोशल मीडिया का एक्सपोज़र है, और सब नेटिज़न्स बने हुए हैं। सो सबको मालूम है आज के दिन कि डिप्रेशन होता है। तो आजकल की जो जेन ज़ी है, वो 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में बोलती है कि मम्मा मेरे को डिप्रेशन है। लेकिन ऑनेस्टली मे बी कहते हैं ना कि इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस। शायद क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं डिप्रेशन से गुजर रही हूँ, इसलिए मैंने उसे इतना सीरियसली नहीं लिया और मैं निकल आई। बट यस, वो एक मेरा फेज था जब मैं कुछ एक लोगों का नाम लेके ना, मैं ऐसे हमारे बातचीत हो रही होती थी एक कमरे में बैठ के दोस्तों के साथ में, एंड जैसे वो एक आध दो लोग के नाम निकलते थे ना, भैं करके रोना शुरू हो जाता था। ये डिप्रेशन ही तो है। राइट, राइट। दे वुड बी लाइक, तुम कितनी बार रोगी? तुम रो चुकी हो पिछली बार भी। मैंने कहा, हाँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे बहुत परेशान किया। तो वो मेरा चला एक लंबा फेज। बट शुक्र है, बिकॉज आई हैड अ गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो बड़े पेशेंटली मुझे सुनते थे। सो आई वॉज एबल टू ओवरकम, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेंटिंग आउट है, और आपके पास या तो एक अच्छा थेरेपिस्ट हो या अच्छे दोस्त हो। तो शुक्र है मेरे दोस्त उस फेज में बहुत काम आए, और मैं
स्मूथली निकल आई उस हम्म। डिप्रेशन के फेज से। तभी आप इतनी बड़ी बात इतने हंसते हुए बता रही है, वो दोस्ती है जो आपको इस जोन पे रख पाए। यार एक चीज और है, मेरी याददाश्त बड़ी काम आती है अच्छा। क्योंकि बहुत बुरी है। भूल जाते हो या याद रहते नहीं भूल जाती हूँ। अच्छा ये ज्यादा अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। Okay. मैं याद रखने की कोशिश करती भी नहीं हूँ, और अच्छी बात है कि कुछ बुरा हुआ होता है ना लाइफ में तो मैं आसानी से भूल जाती हूँ। तो मे बी आफ्टर 2-3 years इफ यू आस्क मी कि क्या हुआ था, आई बी लाइक ट्राइंग टू रिकलेक्ट। मैं कितने बार तो मम्मी और दीदी को फोन करती हूँ, मैंने आप लोग को क्या बताया था उस समय, क्या प्रॉब्लम हुई थी। आई वुडंट रिमेम्बर एंड दैट रियली हेल्प्स मी। तो इसलिए कहते हैं ना, भुला दो इस चीज को। सच में अगर आप भुला के आगे बढ़ जाओगे ना, यू विल बी अ हैप्पियर पर्सन। एक इश्यू बहुत बड़ा हम देखते हैं कि 90 डेज का जो वहाँ पे सैलरी का है टीवी में, 90 डेज का, वो भी लोगों को काफी परेशान करता है। ये बहुत ही परेशानी का सबब बन जाता है कुछ लोग के लिए, क्योंकि देखिए 90 days 90 नहीं रहते कितने बार तो वो कभी कभी 1 साल 1.5 साल तक भी चलता है। क्योंकि होता क्या है, कुछ प्रोडक्शंस, मैं बिल्कुल खुल के कहूँगी, वो लोग क्या करते हैं कि एक्टर्स के लिए पैसा आया है या स्टाफ अपने टेक्नीशियंस के लिए पैसा आया है, वो उसको मार्केट में डाल देते हैं एंड फिर उससे दे आर अर्निंग इंटरेस्ट आउट ऑफ इट। अब मनी तो वहाँ एम्प्लॉय कर दिया, तो अब आपके पास मनी है नहीं लोगों को देने के लिए। अब एज एन एक्टर आई कैन सर्वाइव, मैं फिर भी ना उस जमाने में नहीं कर सकती थी। आज मैंने ठीक है थोड़ी बचत कर करके अपना एक ऐसा वो बना लिया है कि जब कुछ पैसा आता है बचा लेती हूँ बुरे वक्त के लिए, राइट। तो मैं निकल जाती हूँ। लेकिन टेक्नीशियंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके लिए जब 1 साल 1.5 साल तक पैसा ना आ रहा हो, दैट्स द सैडेस्ट सिनेरियो ऑफ दिस इंडस्ट्री। और जो बिल्कुल छोटे शहर से आ रहा है या बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, तो वो तो इस मुंबई में तो भाड़ा नहीं भर पाएगा। बहुत मुश्किल है, यकीन मानिए। इसलिए इनफैक्ट मुझे कई बार लगता है कि, लगता क्या है, मैं अपने आसपास के लोगों को बोलती भी हूँ कि कुछ भी हो, एक काम पे निर्भर मत रहो, जितना काम आए लो, करो, एक्सपीरियंस बढ़ाओ। देखो हर काम अच्छा ही होता है। आप एज एन एक्टर आए हो, लेकिन अगर आप एज एन एडी भी अगर काम करोगे आपके लिए बहुत अच्छा है। आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट आए हो, लेकिन हेयर ड्रेसिंग भी सीख लो। डू एज मच वर्क एज पॉसिबल, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, बट रोजी रोटी चलनी चाहिए यहाँ पे। जिंदगी में आपकी कभी ऐसे हुआ कि एकदम पैसों की कमी आ गई और फिर आप कैसे मैनेज करें, ऐसा कुछ हुआ? बहुत हुआ। तभी तो मैं ऐसी बातें कर पा रही हूँ। ये हमारे साथ भी हो जाता है मुंबई में। बिल्कुल होता है। पैसे की तो कमी बहुत ही ज्यादा हो गई थी आफ्टर, अच्छा मेरे पहले शो के, मैं पहला शो की इतनी बातें कर रही हूँ। बनवा तेरी दुल्हन। बनवा तेरी दुल्हन, क्योंकि शायद वो शुरू के जो साल होते हैं ना, गलतियां बहुत सारी होती है। राइट। उस दौरान एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी मेरे साथ। अच्छा। एक सीए साहब थे जो हमारे सेट पे और भी एक्टर्स का, ये बाय द वे ये स्कैम था उस जमाने का। अब आई होप आप लोग कभी इस पे गिरो नहीं, मैं तो फंस चुकी हूँ। ओके। ये स्कैम हुआ था मेरे साथ। एक सीए थे जो हमारे सेट के और कई सारे एक्टर्स का अकाउंट संभालते थे, और मेरा 2 साल उन्होंने बखूबी संभाला। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं तो 20-20 24-24 घंटे काम करती थी, तो मेरे पास वक्त था भी नहीं कि मैं किसी और सीए के पास जाऊँ, पूछताछ करूँ। तो वो आते थे दूसरे शहर से। अब उन्होंने मेरे से बनवाए कुछ एफडी। उन्होंने कहा मैडम आप तो खर्चा ही नहीं कर रहे हो, तो आपका टैक्स का क्या होगा? और सच्ची खर्चा हो ही नहीं सकता था, कि मेरे पास टाइम ही नहीं था, और वो ऑनलाइन वाला जमाना भी नहीं था। Right. तो वही 3 कपड़ों 4 कपड़ों में काम चल जाता था। हम जाके तो सेट पे उन्हीं के कपड़े पहनने, सही जूते जूते अपने 2 खरीदते वही तोड़ते रहने। तो एनीवे, तो उन्होंने एफडीज बनवाए मेरे। 4 चेक्स मैंने साइन किए थे। अच्छा। एक बैंक के नाम पे। अच्छा। हाँ, नाम भी बैंक का था, तो ऐसा नहीं कि कुछ ऊपर उन्होंने मेरे से कुछ फॉर्म्स भरवाए, ऊपर मेरा ही नाम है और बैंक का नाम है, बाकी पन्ने खाली 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 खाली। और हम लोग आमतौर पे कर देते ना कि हाँ अपना ही तो बनता है, बाकी का भर देगा। उसने बाकी मैं भर दूंगा मैडम, आप चिंता मत करो। साइन किया, अपना नाम भरा 2 जगह 3 जगह साइन किया, और बंदा गायब। 12 लाख रुपए थे। क्या 12 लाख रुपए आपके चले गए? 12 लाख रुपए, जो मेरी, अब आप उस जमाने में मैं कम ही कमाती थी, और जो भी कमाया था मैंने 2 साल में, तो उसमें 12 लाख रुपए बंदा लेके गायब। और उसके बाद मैं उसको फोन करती रहेगी, बड़ी मुश्किलों से फिर किसी दोस्त को उसके शहर में भेजा, और फिर जैसे तैसे उससे
चार चेक्स निकलवाए, फूल पट्टी दिलवा के। अच्छा, वेरी नाइस। जहाँ जरूरी था। उसके बाद वो भी चेक बाउंस हो गए, सिर्फ एक चेक भुना, तो 9 लाख रुपए का मुझे चूना लग गया। फिर मैंने चेक बाउंसिंग का केस भी किया भाई साहब। ओके। लेकिन चेक बाउंसिंग का जो केस था, तो डेट्स पे डेट्स, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और मेरे पिताजी आते थे भोपाल से, क्योंकि मैं तो शूटिंग कर रही होती थी। तो वो बेचारे आते भोपाल से मेरी जगह पे, फिर वो केस लड़ते। लेकिन जो वकील था, अपेरेंटली वो बिक गया, अच्छा। क्योंकि मेरा पेपर्स उसने कहा सारे गायब हो गए। एक सडन एक मॉर्निंग कहता है, मैडम आपकी तो सारी फाइल गायब हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है। अब हम लोग बेचारे सताए हुए ज़माने, अल्टीमेटली वी गेव अप। अब इसके बाद क्या होता है, जब शो बंद हो गया, तो फिर जब त्राही त्राही मची, तो एहसास हुआ कि हाय काश वो पैसे मेरे पास होते। लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद अपने अलग गड्ढे खोदे, छोटे छोटे खूब सारे एड्स किए, अलग अलग छोटे छोटे प्रिंट्स कर लेती थी जा जाके, कि हाँ भाई किसी भी प्रिंट में बुलाओ, मैं जाके कहीं भी अपना चेहरा दूंगी। उसका नुकसान ये हो जाता है कि आज भी वो प्रिंट, क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती नहीं थी तब मैं, तो परपेचुइटी में साइन करा दिया, तो वो जो बचपन में फोटो खींची वो आज तक यूज हो रही है। बड़े बड़े ब्रांड्स यूज कर रहे हैं। तो है, ऐसी बहुत गलतियां हुई है उस जमाने में, बट ठीक है, वो बहुत सिखाती है। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। पूरा वीडियो 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 पूरा वीडियो